प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज प्रश्न आया है। नारायण सेठी, पिलेझुरी, ओडिशा। उनका प्रश्न है कि धर्म और कर्म में कौन श्रेष्ठ है। उनने ये भी लिखा है, मतलब धर्म का मतलब जो पूजा पाठ, भक्ति, भजन, जप, तप, तीर्थ, धाम, दान करना, परोपकार करना, दूसरे की सहयोग करना, मंदिर में सहयोग करना, मंदिर बनाना, आज जितने सब जो भक्ति संबंधी पूजा पाठ, ये धर्म, दान करना। और जो है कर्म के बारे में वो बताए हैं, जो घर में हम लोग को बाल बच्चे पैदा किए हैं, पत्नी है, माँ है, बाप है, परिवार है, इन लोग के लिए जो हम कर्म करते हैं, उनके लिए दाल चावल, खाना पीना, कपड़ा लता, रोटी कपड़ा, मकान से व्यवस्था करते हैं। ये कर्म करके, कुछ ना कुछ नौकरी या अन्य कोई भी कार्य करके या खेती बाड़ी करके जो हम लोग को परिवार के लिए व्यवस्था करते हैं, ये सब कर्म। और जो पूजा पाठ, जप तप, दान, धर्म, तीर्थ, व्रत, तरह तरह की वो जो धर्म है, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है, ये उनका प्रश्न है। देखिए नारायण जी, जो आपने पूर्व जन्म में कुछ ना कुछ परोपकार किया, दान किया, धर्म, जप तप किया, भगवान का भजन किया, दूसरे का भलाई किया, ये सब जो है पुण्य कहते हैं या धर्म कहते हैं। उसी के फलस्वरूप इसी जन्म में आपको मनुष्य शरीर मिला, आपको पत्नी मिली, बाल बच्चे मिले, घर मिला, सब मिला। अगर अब पहले जन्म में आपका कोई पुण्य नहीं होता, कोई धर्म नहीं किए होते, पूजा पाठ, जप तप, दान, धर्म, ये सब कुछ नहीं किए होते, तो आपको मनुष्य शरीर न मिल करके बिल्ली, कौवा, कुत्ता, गधा या कुछ ऐसे शरीर मिल जाता है। जो इंसान को ये संसार में शरीर मिलता है, संपत्ति मिलता है, या जो कुछ भी सुख मिलता है, परिवार मिलता है, ये सब पहले जन्म की पुण्य का फल है। अनेक जन्म तप फले, मनुष्य जन्म महितले। इसलिए हमारे जो उड़िया भाषा भागवत में लिखा हुआ है। तो पहले जन्म में आपने बहुत सारे पुण्य किया था, इसलिए मनुष्य शरीर पाया। पुण्य यानी दान, धर्म, पूजा पाठ, परोपकार, भगवान का भक्ति, जप तप, जो कुछ। इसी जन्म में आप अगर जो खाली परिवार आपने बनाया है, बाल बच्चे, पत्नी है, बच्चे है, ये लोग के खाने पीने के लिए खाली नौकरी धंधा करके, खेती बाड़ी करके इनका पोषण करेंगे आप, तो फिर इसका कोई फल नहीं होता है। ये सब यहाँ पर ही अपने खाने पीने जीने के लिए सब करना पड़ता है। इसका कोई अगले जन्म में फल नहीं होगा कि आपने खेती बाड़ी किया तो इसका फल है, कि कोई नौकरी धंधा करके आप अपने बच्चों को, परिवार को पालन किया, इसलिए इसका कोई फल होता है। क्योंकि ना, ये जो परिवार आपने ही बनाया है, आपने ही बवाल खड़ा किया है। जैसे रास्ते में आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई गड्ढा है, उसी गड्ढा को आपने देखा, लोग को इसमें गिर जाएंगे, ऐसे सोच करके अगर गड्ढा को खोद बंद कर दिया, मिट्टी डाल दिया, तो आपका वो पुण्य हो जाएगा। क्योंकि ना, दूसरे के खुदा हुआ गड्ढा को आपने पूर्ण किया। लेकिन उसी रास्ते में आप अपने आप ही एक गड्ढा खोद देंगे, फिर बाद में अपने आप ही मिट्टी से ढक देंगे, तो आपका कोई पुण्य नहीं होगा। क्योंकि ना, आपकी खुद ही गड्ढा ही। ऐसे ही जो बाल बच्चे, परिवार, पत्नी, ये सब आपने ही सब बवाल खड़ा किया है। आपने शादी किया, दूसरे के लड़की को अपने घर से बुला के लाए, उनके मायके से लाकर उनके साथ आनंद लिया, उनसे बाल बच्चे पैदा किए, तो उनका खाना पीना सब व्यवस्था, कपड़ा लता करना, व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। बाल बच्चे पैदा किए, उनका पढ़ाना लिखाना, उन लोग की व्यवस्था करना आपका कर्तव्य है। ये बवाला आपने खड़ा किया है, इसका व्यवस्था आपको करना होगा।
नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, लेकिन करेंगे तो कोई पुण्य या धर्म नहीं होगा। कि ना अपने परिवार के लिए कुछ भी कर लीजिए, वो पुण्य में नहीं आता है। कोई अपने पत्नी को एक साड़ी दे देवे तो पुण्य में नहीं आता है, लेकिन पड़ोस की या गांव के और कोई गरीब महिला को अगर के साड़ी दे देंगे तो आपका वो धर्म होगा, पुण्य होगा। अपने बच्चों के लिए पैंट शर्ट खाना पीना व्यवस्था आप करेंगे तो आपके लिए कोई पुण्य नहीं होगा। लेकिन कोई गांव का गरीब का बच्चा, ब्राह्मण का बच्चा या कोई भी गरीब किसी जाति का हो, गरीब हो, दीनहीन हो, उनके बच्चे के लिए आप खाने पीने का कपड़ा लता व्यवस्था कर देंगे तो आपके पुण्य में आ जाएगा। अपने घर परिवार के लिए करने से कोई पुण्य नहीं होता है, क्योंकि ना ये आप अपने ही ये बवाल खड़ा किया है। पिता माता की जहां तक बात है, पिता माता को यहाँ पर खाना खिला देने से, कपड़ा लता दे देने से, उनके इलाज कर देने से, उनका व्यवस्था कर देने से कोई पुण्य नहीं होता है। क्योंकि ना वो लोग को आप जब छोटे थे वो लोग ने सब आपके लिए किया है, उनका कर्ज है आपके ऊपर। इसलिए पितृऋण मातृऋण कहा जाता है। उनको भी बुढ़ापा में आप लोग खाना पीना खिलाना, उनकी इलाज करना, सेवा करना आपका कर्तव्य है। इससे कुछ पुण्य नहीं होगा। हाँ, पिता माता का पुण्य तब माना जाएगा जब आप उनके चरण दबाएंगे, उनको जैसे सेवा करेंगे, उनके तीर्थ घुमाएंगे, उनके लिए कुछ पुण्य कार्य करेंगे। हाँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं, पिता माता का अगर बढ़िया जो एक्स्ट्रा सेवा करेंगे तो कुछ पुण्य होगा। लेकिन कुछ खाना पीना खिला देने से, दवाई करा देने से, उनके लिए कपड़ा लता कर देने से या कुछ ऐसी व्यवस्था कर देने से पुण्य नहीं होता है। क्योंकि वो लोगों ने आपके लिए किया है, आप उनका कर्ज चुका रहे हैं। तो इससे आप समझ आइए, अपने परिवार के लिए जो भी आप खाने का पीने का कपड़ा लता व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे खेती करके हो, चाहे नौकरी करके हो, कुछ भी करके, वो कोई पुण्य धर्म कुछ नहीं कहलाता है। आप अगर यही संसार का यही व्यवस्था करते करते मर जाएंगे तो अगले जन्म में आपको मनुष्य शरीर से हाथ धोना पड़ेगा, फिर जाए गधा कुत्ता बिल्ली चूहा से बनना पड़ेगा। आप जो सोच रहे हैं कि हम परिवार के लिए खाना पीना व्यवस्था कर रहे हैं, कपड़ा लता व्यवस्था कर रहे हैं, कि पत्नी के लिए साड़ी का व्यवस्था कर रहे हैं, ये सब करने से कोई पुण्य नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। ये सब अपना कर्तव्य है, आपने गड्ढा खोदा, गड्ढा भरना है। नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, करेंगे तो कुछ पुण्य नहीं होगा। अपने भक्त के कहानी में, भक्तमाल में कोई ऐसी कहानी आपको नहीं मिलेगा किसी ऐसे भक्त है जो खाली परिवार को खाना पीना खिला के परिवार की व्यवस्था करते करते ही वो भगवान का धाम चला गया कि भगवान को ऐसे कुछ नहीं। तो ये सब करना तो कर्तव्य है, करना ही होगा आपको। ये सब करते हुए भी आप जो है तन से, मन से, धन से कुछ परोपकार, कुछ भगवान के लिए भी कार्य करना होगा। जो आप धन कमा रहे हैं, थोड़ा सा धन जो है गरीबों को दान कीजिए, मंदिर में दान कीजिए, कुछ जो है जरूरतमंद लोग को दान कीजिए, तीर्थ धाम कीजिए, हाँ, मंदिर में दान कीजिए। और अपने पास अगर शक्ति है, ताकत ज्यादा है तो जाकर किसी गरीब का मदद कीजिए, उनके सहयोग कर दीजिए। कोई ऐसे धर्म कार्य कहाँ पर हो रहा है, मंदिर निर्माण, वहां पर भी सहयोग कीजिए। ये सब कुछ परोपकार, देश की सेवा, ये सब करने से आपको पुण्य मिलेगा। और जहां तक भगवान के जो भजन है, भक्ति है, पूजा है, पाठ है, तीर्थ है, धाम है, जप है, तप है, ये सब करने से इसका फल रूप में आपको अगले जन्म में फिर मनुष्य शरीर मिलेगा कि भगवान के धाम जाएंगे। क्या होगा, इसी का निर्णय होगा। इसीलिए आप समझ जाइए धर्म और कर्म में क्या अंतर है। धर्म मतलब आपको अगले जन्म में आपको अच्छा बुरा बनाएगा। कर्म जो आप घर का कर रहे हैं केवल इसी जन्म में खा पी के जी के खत्म कर देने का, ये भी जरूरी है इसी जन्म के लिए, वो भी जरूरी है अगले जन्म की व्यवस्था के लिए। इसीलिए शास्त्र में भगवान ने कहा, हे अर्जुन तुम कर्म करो, जो कर्म तुम्हारा कर्तव्य है वो कर्म करो, ये तुम्हारे, लेकिन अपना स्वधर्म को त्याग मत करो, अपने जो धर्म को भी त्याग मत करो। पूजा पाठ जप तप भक्ति भजन जप तप ये सब भी करो। मेरा मन मना भव मद भक्त मदजाजी मां नमस्कुरु, मेरे को नमस्कार करो, मेरा भजन करो, मेरा भक्त करो, मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो। ये संसार का कर्म करते हुए मेरा ही भजन करो, पूजा करो, पाठ करो, जप करो, तप करो, तीर्थ करो, धाम करो। कोई आपके जरूरतमंद गरीब आ जाए उनको मदद करो, सेवा करो, ब्राह्मणों की, गुरुओं की, संतों की, सबकी सेवा करो, देश की सेवा करो। ये सब कुछ करोगे तब जाकर के अगली जन्म में आपका इनका पुण्य धर्म का फल मिलेगा। आप खाली घर परिवार को खाना पीना खिला के कपड़ा लता व्यवस्था करके खाली ऐसे आप जिएंगे कि मर जाएंगे,
तो फिर अगले जन्म में गधा या कुत्ता बिल्ली के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। जो ये कि भ्रम है लोगों के मन में, हम अपना परिवार पोषण करना ही बहुत बड़ा जो धर्म समझते, ये धर्म नहीं है। ये अपना बवाल फैलाए हैं, अपने बवाल को अपने को निभाना है। अगर ऐसे होता तो मेरे संसार में सब लोग अपने परिवार के लिए कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो सब भगवान के धाम जाते, सब बड़े बड़े सब भगत हो जाते। इसलिए धर्म जो है अगले जन्म में हमको अच्छा बुरा बनाता है। कर्म जो हम कर रहे हैं घर द्वार संसार का परिवार के लिए, वो यहाँ पर खाने पीने जीने के लिए सुखी रहने के लिए हम लोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो कर्म करने के साथ साथ हमको जैसे समय मिलेगा भक्ति भजन पूजा पाठ जप तप दान धर्म पुण्य ये सब भी करना बहुत जरूरी है कि ना। उसी के फलस्वरूप भगवान हमके मनुष्य दिया है और सब कुछ हमको दिया है। अगर इसी जन्म में कुछ नहीं करेंगे तो फिर फटीचर हो जाएंगे। जैसे हमने कुछ बैंक में बैलेंस किया है, इसीलिए अगर हम निकाल करके उसका खर्चा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर कुछ बैंक बैलेंस नहीं रखेंगे फिर आगे चल करके फटीचर हो जाएंगे। इसलिए आप कर्म भी कीजिए, साथ साथ में जैसे जैसे मिलेगा धर्म भी कीजिए। आओ अगर दोनों का बड़ा छोटा कौन आप कहेंगे तो धर्म श्रेष्ठ है, वो करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो नहीं करेंगे तो फिर आप मनुष्य शरीर से भी हाथ धो बैठेंगे। हाँ, इसलिए ये भी थोड़ा थोड़ा करने का, वो ज्यादा करने का, धर्म ज्यादा करने का, कर्म अपना जितना जरूरत है करने का। जय श्री राम।